अब जो कर रहे हैं वो या तो बहकावे में आगे कर रहे हैं या मे भी कुछ गलत मंशा भी हो सकती है। जो लड़के हैं वो बहकावे में आ गए हैं। तो मैं देखने आया हूँ आज कि लाठी खाने के बाद छात्र रात को कर क्या रहे हैं। कहीं पिज्जा का पार्टी तो नहीं चल रहा है और पूरी दुनिया को ये लोग बकलोल बना रहे हैं। अपने हक के लिए करते हैं, हमें किसी का कोई प्रेशर नहीं है। हम लोगों ने 5 साल से पिछले 5 साल से वेट कर रहे हैं कि रेलवे के वैकेंसी आएंगे। घर का स्थिति सर बहुत दयनीय है और बहुत उम्मीद के साथ गार्जियन भेजे थे कि जाओ तैयारी करो तो रेलवे का नौकरी मिल जाएगा, और हम लोग का उम्मीद टूट चुका है। इससे अच्छा है कि मर जाए तो ठीक रहेगा। तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो पुलिस प्रशासन भी कह रहे हैं कि जब तक छोड़ोगे नहीं तब तक तोड़िए देंगे हम, चाहे कितना ही पिटाई कर लें ये लोग। हाँ, ये लोग कितना ही पिटाई कर ले, कल भी आंदोलन होगा और हम सभी लोग जाएंगे। जनतागण कृपया ध्यान दें, आपका काटा जा रहा है। जी प्रणाम, स्वागत है आपका सच बिहार में और हमें सुमित कुमार। देखिए पटना में पूरी तरह से रेलवे एएलपी को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है और प्रोटेस्ट के बाद हो क्या रहा है, रोज लड़के जा रहे हैं लाठी खा के आ रहे हैं, लाठी खा के आ रहे हैं, फिर अगला दिन जा रहे हैं, फिर लाठी खा रहे हैं। और इनको लेकर अब लोग कहने भी लगे हैं कि कोई नहीं, जितने भी वैकेंसी आया है वो काफ़ी है और जो छात्र हैं वो भाड़े पे आए हैं। जो आज हमने जब लाठीचार्ज हुई तो कप्तान साहब से भी पूछा तो कप्तान साहब ने खुल के बोला इस बात को। आपने सच बिहार पे देखा भी होगा कि जो लड़के हैं वो बहकावे में आ गए हैं। तो मैं देखने आया हूँ आज कि लाठी खाने के बाद छात्र रात को कर क्या रहे हैं। कहीं पिज्जा का पार्टी तो नहीं चल रहा है और पूरी दुनिया को ये लोग बकलोल बना रहे हैं। तो ससुरा साहब को देखना बहुत ज़रूरी है। आज हम एक लॉज में पहुँचे हैं पटना के और देखिए कि कितना बजा है, 11 बजा है। आप घड़ी देख लीजिए और हम चलिए कि हम दिखाते हैं एक एक कमरे में कि कैसे ऐश काटी जा रही है प्रोटेस्ट के नाम पे। आप सोचिए कि प्रोटेस्ट के नाम पे लड़के सबको मूर्ख बना रहे हैं। असल में तो यहाँ पिज्जा पार्टी चल रहा है। ये दिखाते हैं, देखिए ये इधर है, इधर पे ये सब कमरा है। देख लीजिए ये 5 स्टार होटल सुविधा यहाँ पे है पूरी तरह से। और ये देखिए ये छात्र का कमरा है और जो सीढ़ियों से चढ़ के आया है, ऐसा लग रहा होगा आपको कि रेड कारपेट बिछाया गया है। तो आइए उसके बाद से देखिए एक और कमरा जो कि आपको अनुभूति हो रहा होगा कि 5 स्टार जैसा है। इस पे भी एक लग्जरी सेवा है जिसके तहत ये पूरा गेट नहीं खुलता है। और ये भाई साहब पढ़ रहे हैं और इस कमरे में, इस लगभग 4 बाई 6 के कमरे में 2 लड़के रहते हैं। 2 ये बेड देख लीजिए कितना चौड़ा है, कैसे सोता होगा, भगवान मालिक है इनका। एक बात बताइए कि आप यहाँ पे 2 लोग रहते हैं इसमें। हाँ सर। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग धनबाद झारखंड से। झारखंड से पटना आए हैं रहने? जी जी। और ये तैयारी किसका कर रहे हैं, रेलवे का? हाँ। वही जिसमें 5696 भर्ती आया है? जी जी। प्रोटेस्ट में भी दिन भर जाते हैं? हाँ जाते हैं। तो रात दिन भर आज शाम को तो लाठी खाए होंगे और लाठी खा के फिर पढ़ाई कर रहे हैं जी। फिर अगला दिन फिर लाठी खाने का तैयारी है। हाँ सर। क्या दिक्कत है, क्या समस्या है आप लोग को? और एक बात बताइए कि आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम आकाश कुमार है। आकाश जी, जी। धनबाद से आए हैं जी। और पापा क्या करते हैं आपके? दुकान है कॉपी का। कॉपी का दुकान? छोटा सा दुकान है। छोटा सा। हाँ। महीना का पैसा कितना मिल जाता है घर से? 4045 4500। और इस कमरे का रेंट कितना है? 2500। 2500। पटना जैसे शहर में आप 4000 4500 में काम चल जाता है कोचिंग वगैरह पढ़ के भी? हाँ चला लेते हैं, कुछ राशन वासन गांव से भी दादी भेज देती हैं, चावल आटा ये सब तब चलता है। हाँ। पिज्जा वगैरह का पार्टी करते हैं आप लोग? नहीं आज तक नहीं। आज तक नहीं? पिज्जा खाया ही नहीं आज तक? नहीं पिज्जा खाए नहीं। सच बोलो। सच बोल रहे हैं। बताइए। हाँ 4000 में पिज्जा क्या ही होगा। देख लीजिए यहाँ पे इस तरह से आप रहते, कैसे रहते हो? इस कमरा का गेट नहीं खुलता यार। हाँ तो इतना कम रेंट में ऐसा ही रूम मिलता है, बाकी तो 3000 3500 उतना तो है नहीं, ज़्यादा पड़ जाएगा। ज़्यादा पड़ जाएगा जी। पापा को जब फ़ोन लगा के कहते हो कि पापा पैसा भेज दीजिए तो तब कैसा लगता है? अच्छा तो नहीं लगता, बहुत दिन से पढ़ रहे, 2015 से ही 10th के बाद पढ़ रहे हैं। अभी तक कुछ हुआ नहीं, पिछले बार ग्रुप डी में हुआ था तो रनिंग में नहीं हो पाया। और भेजते हैं 200 250 500 ऐसे करके धीरे धीरे करके रूम रेंट वगैरह सब भेजते हैं। अब उम्मीद की बहाली जो इतना कम आया है, सीट नहीं बढ़ रहा, अब यही रह जाता है अगर, तो उम्मीद बचा है कि ख़त्म हो रहा है? उम्मीद तो ख़त्म नहीं ही करना चाहिए किसी को भी, उम्मीद तो रखना है, भले 5 सीट रहे 10 सीट, लेकिन बहुत कम सीट है, बहुत ज़्यादा फॉर्म भी भरेगा। 2018 के बाद एक भी वैकेंसी नहीं आई है।
हमारे ही लॉज में 2 ऐसे लड़के जो पिछले बार सब कुछ होके साइको में छटा था, वो भी उस समय से तैयारी कर रहे हैं। तो कंपटीशन किस लेवल का ये आप अच्छे से समझ सकते हैं जी। 38 गो से लड़का से ज़्यादा तो इस लॉज में रहता होगा ना ये? 38 गो तो नहीं, सिर्फ इस फ्लोर पे 20 लड़का रहता है। अरे बाट, इतना सा छोटा सा एरिया इस में? साइड भी जो रूम है ना वो अभी बंद है, वो है नहीं, उसमें भी 4 लड़के रहते हैं, इसमें सामने भी बंद है, 4 लड़के बताइए, रहते हैं। ये अनुमान लगा लीजिए सारे छोटे छोटे कमरे में 4 लड़के रहते हैं। उम्मीद तो हम लोगों को 50,000 से ऊपर की थी, मगर कम से कम 27,000 भी आए तो एक उम्मीद रहेगा कि हाँ अपने मेहनत पे हो जाएगा। एक सीट हम निकाल सकते हैं। बाकी लाठीकल खाने की फिर से तैयारी है? जी जी बिल्कुल। सड़क पे उतरना है जी, कि आप बिल्कुल। छोड़ देना है कि चलो? नहीं नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तब तक तक छोड़ेंगे नहीं। तो पुलिस प्रशासन भी कह रहे हैं कि जब तक छोड़ोगे नहीं तब तक तोड़िए देंगे हम। नहीं, फिर भी जाएंगे, उम्मीद उस एक वही है ही प्रोटेस्ट, उसके अलावा कुछ नहीं। ट्विटर कैंपेन से तो कुछ हुआ नहीं हम लोगों का। कुछ नहीं हुआ। चलिए और लड़कों से मैं बात करता हूँ। और देखिए यही रास्ते हैं, इनसे मैं निकल के चल रहा हूँ। अभी पूरे लॉज है, सब साइड पर लड़के रहते हैं यहाँ पे। देखिए इस तरह से सीढ़ी है यहाँ पे, यही सब इन जगहों पे लड़के रहते हैं। इधर देखिए एक जगह रोटी बन गया है, हम तो पिज़्ज़ा ढूंढने आए थे, यहाँ रोटी मिला है भाई। देखिए यहाँ पे इस सिलेंडर पे बनाए हैं। और आपका नाम क्या हुआ? श्याम कुमार, श्याम कुमार। कहाँ से आए हैं आप? बिहार सीतामढ़ी जिला से आए हैं। सीतामढ़ी से आए हैं श्याम। ये रोटी सब्जी यहाँ पे 2 लड़के रहते हैं आप लोग? हाँ, 2 आदमी रहते हैं। कितना रेंट लगता है? 3,000 रुपये मंथली लग रहा है। 3000 मंथली। यस। और घर से कितना मिलता है आपको? वही 5 से 6,000 अप्रॉक्स। 5-6 हज़ार में काम चल जाता है पटना जैसे जगह पे, पढ़ाई लिखाई सब करके? एडजस्ट करना पड़ता है, नहीं चलता है, एडजस्ट तो करना पड़ता है ना, उतना भी नहीं है आर्थिक स्थिति सही। आर्थिक स्थिति सही नहीं है। नहीं है। श्याम, आप लोग के बारे में देश दुनिया में ऐसे बातें नेताओं के द्वारा या पुलिस प्रशासन के द्वारा कहा जा रहा है कि लड़के बहकावे में आ रहे हैं, कोई ना कोई उन्हें बहका दे रहा है और गलतफहमी के शिकार हैं और प्रमोट किया जा रहा है उन्हें। ऐसा लग रहा है कि जैसे पैसे दे के आपको आंदोलन में भेजा जा रहा है। नहीं, देखो हम लोग आंदोलन करते हैं सिर्फ अपने हक के लिए करते हैं, हमें किसी का कोई प्रेशर नहीं है। हम लोगों ने 5 साल से, पिछले 5 साल से वेट कर रहे हैं कि रेलवे के वैकेंसी आएंगे। बट ऐसा हुआ कि उम्मीद था कि 56,000 आएंगे, जैसे पिछले बार 2018 में आए, 2018 में ग्रुप डी का 62,000 आए पोस्ट, और 2019 में जस्ट 1,03,000 पोस्ट आए। तो उस हिसाब से हम लोग को पता लग रहा था कि ALP के बहाली पिछले बार 65,000, तो उस हिसाब से 50,000 अप्रॉक्स प्लस आएंगे। तो इस बार जो नोटिफिकेशन आया रातों रात 18 तारीख के आसपास है और 20 तारीख से ऑनलाइन, इतना जल्दी। और वैकेंसी में ये देखने को मिला कि 5696 मात्र वैकेंसी, वो भी 5 साल के बाद। और 5-5 हज़ार से भी कैलकुलेशन करें तो ALP का वैकेंसी का मतलब सीधे आप 25,000 जोड़िए अप्रॉक्स ALP का। जैसे 2018 में आए थे 5-5 हज़ार के अप्रॉक्स जोड़ के 5,000 में 5,000 आया था, उस हिसाब से 50 आना चाहिए। इसलिए ना इंसाफी, सीधे 5,000 दिया। इसलिए हम लोग आंदोलन अपना हक के लिए करें, हमारी सरकार है। आज आंदोलन करने गए थे? हाँ, आज गए थे गांधी। लाठी खा के आए हैं? नहीं, हमें नहीं लगा, मेरे दोस्त लोगों को लगा है। आपके दोस्त लोगों को लगा? हाँ। लेकिन आपको तो ये अंदाजा हो गया होगा ना कि आप लोग को लाठी ही पड़ने वाली है। कुछ तो सुन नहीं रहा लोग। नहीं, देखिए, और कानून और सरकार अपने हाथ में ले रही है, हम लोग नहीं ले रहे हैं, क्योंकि तो हम लोग कानून का उल्लंघन करना नहीं चाहते हैं। ठीक है। लेकिन श्याम, एक बात बताओ आप, और देश के जितने भी लोग देख रहे होंगे, आपकी बातें जा रही हैं सब तक, उनको भी बताओ कि क्या करोगे अगर 5696 से सीटें नहीं बढ़ाई जाती, तो अब आपको कितना दिन इस छोटे से सिलेंडर पे काम चलेगा, या फिर कोई रोजगार करोगे? क्या ऑप्शन है आपके पास इसके बाद? अभी तो उसके ऑप्शन नहीं है, अभी तो पढ़ाई कर रहे थे, बेरोजगारी देखेंगे। भी आंदोलन तो मेरा हम लोगों का जारी रहेगा जब तक कि वैकेंसी ना बढ़ जाए। इसलिए हम चाहे कितना ही पिटाई कर लें ये लोग। हाँ, ये लोग कितना ही पिटाई कर ले, कल भी आंदोलन होगा और हम सभी लोग जाएंगे। सभी लोग जाएंगे। चलिए, हम लोग पिज्ज़ा वगैरह कभी खाए हो कि नहीं? अरे उतना पैसे नहीं तो कैसे खाएंगे यार। हाँ। हम सोचे कि लॉज में जाकर देखते हैं कि छात्र को पैसा जो मिल रहा है, ये प्रमोट करे जा रहे हैं ये आंदोलन, उससे पिज्ज़ा वगैरह तो चलिए रहा होगा ना। तो नहीं चल रहा है भाई। चलिए ऊपर में हम चलते हैं। और छात्र देखिए इस तरह से सीढ़ी नुमा है, एकदम छात्रों का गोदाम है। देखिए एक और कमरा है और यहाँ पे सिलेंडर, चूल्हा और सेट मारा जा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पीयूष सोनी हुआ सर। पीयूष सोनी। कहाँ से आए हैं? मैं सर छपरा से ही हूँ। छपरा से। आप कहाँ से भैया? सर मेरा नाम रणधीर कुमार हुआ, मैं हाजीपुर से हूँ। हाजीपुर और छपरा की ये दोस्ती, क्या
ये प्रोटेस्ट में भी दोनों साथ ही जा रहे हैं आप लोग? जी, एक दिन और गए थे और आज भी प्रोटेस्ट में गए थे हम लोग। और हम लोग का उम्मीद है कि जिस तरह से हम सारे युवा पीढ़ी प्रोटेस्ट में जाते हैं, माननीय रेल मंत्री महोदय से, अश्नवी वैष्णव जी से आग्रह करूंगा कि हम लोग को आवाज़ सुने, ताकि हम लोग का, देखिए सर रूम में क्या स्थिति है। देखिए इनका रूम बहुत बड़ा- दिखाइए, सबसे पहले रूम दिखाइए। देखिए कैसे इतना छोटा कमरा, इस कमरे का चौड़ाई और लंबाई कितना होगा जरा सबको बता दीजिए। सर वही 10 और 10 और 12 का 10 बाई 12 का कमरा है ये वाला, और इसमें रह रहे हैं। और इसमें देख लीजिए छोटे छोटे सिलेंडर रखा हुआ है। तो इसमें इनको मतलब जिस कनेक्शन के सहारे काम चलता है वो भी नहीं है आपके पास प्रॉपर कनेक्शन। छोटका सिलेंडर खरीदते हैं उससे काम चलता है। गैस वगैरह भरवाना कितना महीना का आप घर से लेते हैं होता है? तकलीफ होता है सर। पापा जी को जब हम फ़ोन करते हैं कि पैसा भेजिए, ये रूम का कॉस्ट मतलब पर मंथ 4,000 रुपया देना पड़ता है सर। और बोलने में मुझे मतलब बहुत अफसोस हो रहा है कि बहुत उम्मीद पे हम लोग यहाँ पे रेलवे की तैयारी करने के लिए डिप्लोमा किए थे आज से 5 साल पहले। और कितना उम्र है आपका अभी? सर मेरा 26 है। 26 के उम्र में जब आप पापा से पैसा लेते हैं, घर की स्थिति क्या है? घर का स्थिति सर बहुत दयनीय है, और बहुत उम्मीद के साथ गार्जियन भेजे थे कि जाओ तैयारी करो तो रेलवे का नौकरी मिल जाएगा। और हम लोग का उम्मीद टूट चुका है। इससे अच्छा है कि मर जाए तो ठीक रहेगा। नहीं, मरना तो नहीं है भाई, लेकिन बात यह है कि फिर भी वही बात है कि आप लोग, मम्मी जब पूछती हैं, पापा पूछते हैं कि क्या अब नौकरी होगा, ये वाला सवाल से कैसे फेस करते हो आप लोग? वो तो उम्मीद लगाए हुए थे कि इससे पहले जो वैकेंसी आई थी, अभी तो 6 ईयर में वैकेंसी आई, तो वो लोग को उम्मीद था कि अब इस बार मतलब बेटा का पारघाट लग जाएगा। लेकिन उन लोग का भी उम्मीद टूट चुका है कि ये वैकेंसी जो 5596 आया है उसमें उम्मीद बहुत ही टूट चुका है। और बात रही कि पैसा मांगने की, तो पैसा हम लोग जब मांगते हैं तो आज अगर मांगते हैं तो 10 दिन, लगभग मैक्सिमम 10 दिन पे पैसा आता है, 1 वीक के बाद ही आता है पैसा। और हम लोग का बहुत स्थिति खराब है। घर का पापा किसान है। पापा किसान है जी। रेलवे एलपी से कुछ नहीं हुआ, अगर 5696 सीटें नहीं बढ़ी तो कितना उम्मीद बच रहा है और कितना खत्म हो जाएगा? उम्मीद ही नहीं बचेगा सर, क्योंकि इससे पहले जो वैकेंसी आई थी उसमें कटअप चला गया था, जो हम लोग मेरिट से नहीं बन पाया था मेरा। और जब इस बार इतना कम वैकेंसी है तो रिजल्ट होने की संभावना ही नहीं है, क्योंकि इस बार मैक्सिमम कटअप चला जाएगा। और देखिए हम लोग का मतलब क्लास पैसा के कारण सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा करते हैं, क्योंकि क्लास नहीं करते आप? क्लास आज से 4 साल पहले किए थे, लेकिन पैसा के वजह से मतलब पैसा नहीं आ पाता है पर्याप्त, जिसकी वजह से सेल्फ स्टडी हम लोग और दोनों पार्टनर करते हैं। दोनों पार्टनर करते हैं। आप छपरा से हैं? जी सर, छपरा से ही हूँ। छपरा से हैं। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पापा सर ऐसे एनजीओ चलाते हैं। और अभी तो उम्र हम लोग का बराबर ही है, 26 साल के हम भी हो चुके हैं। सबसे ज़्यादा दुख सर होता है कि पैसा के लिए डायरेक्ट नहीं आप बोल पाइएगा। आप पापा को कॉल करेंगे, पापा को तो कॉल करेंगे ही नहीं, मम्मी को कॉल करेंगे। मम्मी समझ जाती है और वही 2-4 दिन 5 दिन के बाद पैसा भेज देती है। तो हम दोनों साथ में रह के ही चला रहे हैं। उम्मीद था वैकेंसी अच्छी खासी दी जाएगी, लेकिन वैकेंसी वैसा दिया नहीं गया, जिससे हम लोग सेटिस्फाइड नहीं हुए। तो अब क्या है, फिजिकल प्रोटेस्ट करते हैं, शांति से प्रोटेस्ट करते हैं, सरकार के तरफ अपनी आवाज़ रखते हैं। पुलिस कप्तान साहब से आज हमने एक सवाल पूछा कि आपने खदेड़ के लड़कों को क्यों पीटा। उन्होंने कहा कि लड़के बेकार में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो उग्र हो रहे थे इसीलिए, हालांकि आप लोग शांत कर रहे थे, हमने दिखाया है। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि कोई वजह ही नहीं है प्रोटेस्ट करने का, आप लोग झूठ मूठ का ये कर रहे हैं। तो झूठ मूठ का कोई आप लोग को पैसा फंड कर रहा है प्रोटेस्ट करने के लिए, या फिर कोई पार्टी साटी? हम तो रात में इसीलिए पहुंचे हैं कि रात में देखे लड़के पार्टी वार्टी तो नहीं कर रहे हैं, कोई पैसा तो फंड नहीं कर रहा है। तो इसका क्या है लोगों को? सर आपको तो आप डायरेक्ट यहाँ पे आके देखे, अभी जस्ट हम लोग खाना बना के ग्रुप डिस्कशन ही कर रहे हैं, आप डायरेक्ट यहाँ पहुँचे हैं। तो पार्टी फंडिंग का तो सर बात ही छोड़ दीजिए। पढ़ रहे हैं, चाहते हैं कि नौकरी हो, इसीलिए पढ़ाई कर रहे हैं। और इसके बारे में अगर ये एलपी से उम्मीदें खत्म हो जाए, मैं बार बार सारे छात्रों से यही पूछ रहा हूँ कि अगर एलपी का सीट इतना ही रह जाए और इसमें आपका ना हो, तो आपके पास आगे का क्या विकल्प है? कई लोग आजकल, चलिए इधर से आ जाते हैं, फ्रेम में दिक्कत हो रहा हो तो, कई लोग आजकल बात करते हैं रोजगार का, स्वरोजगार, क्या क्या कुछ करने लायक है? आपकी ये स्थिति है कि कुछ कर लें आप बाद में? सर इंजीनियरिंग हम किए हुए हैं, आरआरबी जेई का तैयारी करते हैं, लेकिन सर अगर वैकेंसी नहीं बढ़ा तो चांसेस बहुत कम है।
और कुछ सोच के आए थे कि सरकारी नौकरी करके जाएंगे, इंजीनियर हैं तो सरकारी नौकरी करेंगे, ये सोच के आए थे। अगर सरकार वैकेंसी नहीं बढ़ाती है तो हमारे पास सर कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा, हार थाक के हम लोग को सब छोड़ के अब घर जाना पड़ेगा और कोई अपना प्राइवेट जॉब अगर मिल पाएगा तो करेंगे, क्योंकि इंजीनियरिंग किए हुए भी हम लोग को 3-4 साल तो हो गए सर। तो आप समझ सकते हैं एक फ्रेशर को नौकरी देना और फिर हम लोग को नौकरी देना तो हो नहीं पाएगा सर। तो करना यही अब है। डर लगने लगा है कि नहीं लगता है? हाँ सर, डर लगता है ना, आप देख के आपको पता लग रहा होगा सर। और जो भी पैसा वगैरह का बात है, आप एक बार रूम दिखा दीजिए, पता चल जाएगा सर किस स्थिति में हम लोग हैं। वैसे नहीं, पता तो बिल्कुल लग रहा है, हम दिखा भी रहे हैं। देखिए ये आप देख लीजिए ना, ये 5 स्टार लग्जरी सेवा तो हम दिखा ही रहे हैं, अडानी वाला सेवा है ये। तो बड़े बड़े रेलवे अधिकारी जो एसी कमरा में बैठ के आप लोग के लिए प्लान बना रहे हैं, वो कहते हैं कि छात्र के लिए इतना काफ़ी है। नहीं सर, एक बार उनको देखना चाहिए आगे। जी बिल्कुल देखना चाहिए। हम लोग आप किसी भी लॉज में जाके देखिए सर, आप रैंडम वहाँ पहुँचिए, उनका दरवाज़ा खोलवा के आप देखिए आप वहाँ पे बच्चे कर क्या रहे हैं। एसी में रहने वाले लोग सर, ऐसे गरीबों का ज़िंदगी का उनका कुछ पता तो चलेगा नहीं। गरीबों की ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है। बड़े बड़े लोग चाय पे चर्चा करते हैं। कभी पटना के लॉज में आइए और दाल भात चोखा पे चर्चा करके देखिए। आपको जब एक छात्र कोई भी एक ही कुकर में दाल भात चोखा बना के खिलाएगा तब समझ में आएगा कि कैसे क्या ज़िंदगी है लोग की। इस तरह से इनका काम चलता है। तो पटना की ये हकीकत है छोटे छोटे लॉजों का, जिसको लेकर आप तरह तरह की बातें बनाते हैं। आप धर्म के, बाकी पार्टी पॉलिटिक्स के और इसके धर्म के चरस में रहिए। इन छात्रों को तो बस एक अदद नौकरी चाहिए, जिसकी उम्मीद भी आपने लगभग छीन लिया है। अब बाकी आपकी राय क्या है आप लोग देखिए, शेयर कीजिए, पहुंचाइए ना। ये कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है, क्योंकि अब ये सवाल ईगो का नहीं है, आत्मसम्मान का भी नहीं है। अब ज़िंदगी जीने का है बस, कि कैसे आगे ज़िंदगी चलेगी, रहेगी या यहीं ख़त्म होगा।